नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। भोपाल की सेंट्रल जेल पर एक और आरोप लग रहे हैं कि वहां जमकर वसूली हो रही है, तो दूसरी ओर जेल अधीक्षक राकेश भांगरे जी इस समय धर्म की गंगा बहाने के लिए जेल में देश के माने हुए कथाकार अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर आए और 7 दिन उन्होंने कथा कराई। अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, जेल के ही पेरी दीपेश इंगले ने बाकायदा शिकायतें की हैं कि राकेश भांगरे जी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उन्होंने उन 3-4 पेरियों के भी नाम बताए हैं जिसके माध्यम से ये पूरी वसूली चल रही है। जेल से छूटे हुए 2 कैदी मेरे स्टूडियो में आए थे, आपने देखा होगा। उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए थे कि भांगरे जी के समय में किस तरह से जेल में व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, कैदियों को इसलिए मारा पीटा जाता है कि वो घर से पैसे बुलाए जाते हैं। ये तमाम आरोप राकेश भांगरे जी के ऊपर लगे। तीसरी बात यह है कि ये जो कथा हुई है जेल में, इससे लेकर इसलिए सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जेल के अंदर आए हैं वो निश्चित तौर पे इस समय भारत के 4-5वें नंबर के सबसे बड़े कथाकार हैं और उनकी कथा का जो व्यय है, जो उनके आने जाने की जो टीम है, उनका जो खर्चा है वो छोटा मोटा खर्चा नहीं है। आम आदमी उनकी कथा करा ले ये संभव नहीं है। उनके स्टाफ में कथा जो करने वो आते हैं, लगभग 40-50 लोगों की टीम आती है। उसको ठहराना, खिलाना, पिलाना, रखना और उसके अलावा उनको जो भेंट देना, उनके जो खर्चे हैं ये सब मिला लीजिए। फिर टेंट तंबू का खर्चा, उसके बाद म्यूजिशियन वहाँ आते हैं उनका खर्चा। एक कथा कम से कम 1 करोड़ के आसपास पड़ती है। जैसा कि आज हमें जेल के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने बताया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कोई पैसा नहीं लिया है। हम ये मान लें कि यदि अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने जो कथा करने का वो एक शुल्क निर्धारित है, इसमें यदि शुल्क ना कहूँ इसे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्हें एक सम्मान राशि दी जाती है वो 21 लाख से 31 लाख तक बताई जाती है। यदि वो नहीं भी दी है तब भी ये जेल के अंदर जो खर्चा हुआ होगा वो कम से कम 30-40 लाख का खर्चा बताया जा रहा है। अब ये खर्चा कहाँ से आया, इस संबंध में उनका ये कहना है, जेल के जो बहुत जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं, कि हमने किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं दिया है। जेल अधीक्षक ने यहाँ के जेल DG को बताया है कि ये जो काम उन्होंने किया है वो जन सहयोग से किया है। अब राकेश भांगरे जी को बताना है कि ये 30-35 लाख कौन सी जनता के सहयोग से लिए, ये पैसे किसने इकट्ठे किए, कब इकट्ठे हुए, उसका फंड कहाँ है, कौन से बैंक में जमा किए गए। क्योंकि भारत सरकार का ये कानून कहता है कि 20,000 से ज्यादा की राशि आती है तो आप चेक से ही ले सकते हैं और चेक से ही खर्च कर सकते हैं। तो जेल में जो अभी कथा हुई है इसका हिसाब किताब कौन देगा? क्या जेल DG की इतनी हिम्मत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या जेल DG की इतनी हिम्मत है कि भोपाल जेल अधीक्षक से इसका हिसाब मांग सकें? क्या आप बताइए कि पूरा खर्चा कहां से आया, कितना दिया, कितना कैश में हुआ है, कितना ठहराने पे खर्चा किया गया है, कितने म्यूजिशियन पे खर्चा किया गया है। और जेल विभाग का ही एक अधिकारी, जिसको आप पेरी कह लीजिए, छोटा अधिकारी है, वो खुद जगह जगह आवेदन दे रहा है कि मेरे यहाँ के जो जेल अधीक्षक है राकेश भांगरे जी, वो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। EOW में दिया है, मानव अधिकार आयोग को दिया है, DG जेल को दिया है, तमाम सारी शिकायतों की कॉपी पहुंची है। कुछ शिकायत सुना है कि जांच आर्थिक अपराध इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जांच कर रहा है, जेल के जो DIG हैं वो भी जांच कर रहे हैं। आपको पता है जेल में मौतें हो रही हैं, जेल से कैदी फरार हो रहे हैं, जेल में अव्यवस्थाएं चरम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन राकेश भांगरे जी का कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि वो इस तरह से सेटिंग करके आए हैं और फिर उनके सिर पर एक बहुत बड़े कथाकार का हाथ है, कथा करा ली है। पूरी जेल में धार्मिक माहौल है। ऐसा लग रहा है कि अब जेल के अंदर जितने कैदी हैं सब संत पुरुष हो चुके होंगे क्योंकि 7 दिन की उन्होंने कथा सुन ली है, सब भक्ति रस में डूबे हुए हैं। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। इस वीडियो को लेकर भी बड़ी चर्चा है। जेल विभाग के लोग कुछ खुल के बोल रहे हैं, कुछ बगैर चुपचाप बोल रहे हैं कि जेल के कानून के अनुसार 2 चीजें हैं। जेल के अंदर कोई भी वाहन यानी कार से बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता है। एक मेन गेट होता है, वो केवल जेल DG या जेल मंत्री के लिए खुलता है। वो गेट भी अनिरुद्धाचार्य जी के लिए खोला गया। तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी जेल DG या जेल मंत्री से बड़े हैं? उनके लिए खोला गया। हम उनका सम्मान करते हैं, वे कथाकार हैं।
उन्हें अंदर तक ले जाया गया, वहां तक ठीक है, आपने गेट खोला वहां तक ठीक है। लेकिन जो जेल की कई ऐसी शाखाएं हैं, ऐसी कई स्थान हैं जहां का मुआयना कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता है, वहां भी अनिरुद्धाचार्य जी को ले गए। वहां खाना कहां पकता है, रोटी कहां पकती है, कैदी कैसे रहते हैं, जेल में क्या होता है, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं पहले। उसके बाद आज मैं एक ऐसे कैदी से बात करूंगा जिसने भोपाल जेल में आजीवन कारावास काटा है, अभी कुछ दिन पहले छूट के आए हैं। वो आपको बताएंगे कि जेल के अंदर का सच क्या है और जेल में जो कथाएं होती हैं उसका खर्चा किस तरह पीट पीट के कैदियों से निकाला जाता है। पहले पीटा जाता है, फिर उनके घरों से पैसा बुलाया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो जो जेल से कैदी छूटे हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं सुनवाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी भोपाल जेल के कोने कोने का निरीक्षण कर रहे हैं। अब जेल अधीक्षक बता सकते हैं कि किस नियम के तहत एक कथाकार को आप जेल का पूरा निरीक्षण करा रहे हैं। हमारे कैदी भाई पूरा खाना बनाते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं और खाने की ये 4000 लोगों के लिए चाय बन रही है और ये दूध का कढ़ा जहाँ नहीं आ रही है। और गुरुजी अवलोकन कर रहे हैं खाने का, खाने की क्वालिटी आज चेक करेंगे गुरुजी। ठीक है, आप खाने को वहाँ भी अपने हिसाब से खा लेते। अच्छा, आप लोगों को खाने कोई दिक्कत नहीं। आटे की गोली डाल देंगे, आटे का आपकी खोज में कोई कमजोर नहीं दिखता, ऐसा देखिए होंगे ना। तो आपने देखा ये वीडियो, ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनकी कथा लोगों को पसंद आती है, कई लोग अपना जीवन बदल लेते हैं इनकी कथा सुन के। लेकिन सवाल यह है कि एक कथा, एक धार्मिक कथा के लिए यदि जेल के कैदियों को पीट पीट के उनके घर से पैसा बुलाया जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेल से छूटे हुए कैदी मेरे बगल में बैठे हैं, मैं अभी उनसे आपकी बात कराता हूं, तो क्या वास्तव में ये धर्म है? यदि ये धर्म है तो कौन सा धर्म है ये कि आप कथा कराने के लिए कथाकार को पैसा दे रहे हैं या उन पर जो खर्चा कर रहे हैं वो भी आप, या तो जेल अधीक्षक बताएं कि क्या उन्होंने अपनी सैलरी से ये पूरा खर्चा किया है, ये कथा हुई कैसे। और आज जेल डीजी ने हमसे कहा, जो प्रभारी डीजी हैं उन्होंने हमें बताया है, पहले हमने जब उन्हें फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं खर्चा कहां से हुआ, और जब हमने द्वारा उनका खुद ही फोन आया, ये उनकी बहुत, मैं उनकी तारीफ करूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा, उनने स्वयं फोन करके बताया कि मैंने जेल अधीक्षक से पूछा खर्चा कहां से हुआ, तो जेल अधीक्षक ने कहा कि हमने ये पूरा खर्चा जो है, जो जेल कथा हुई है, जन सहयोग से किया है। अब क्या जेल डीजी पी महोदय क्या जेल अधीक्षक से पूछेंगे कि ये जन सहयोग कैसे आया? क्या उसके लिए अखबारों में अपील की गई थी? क्या उसके लिए कोई रसीद दी गई है? या ये जो वसूली चल रही है उसी के माध्यम से हुआ है? मैं ये सब चीज़ें डीजीपी साहब के पास छोड़ता हूँ। बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि जेल डीजी पर कोई उंगली नहीं उठ सकती। जो अभी प्रभारी जेल डीजी हैं वो ईमानदार अधिकारी हैं, बस उनसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि वे जेल अधीक्षक को बुला के एक बार पूछें कि ये जो जन सहयोग आया उसकी एंट्री बता दीजिए कि किसने 2000 दिए, किसने 5000 दिए, किसने, ये जो वसूली हो रही है इस वसूली के खिलाफ है हम। यदि अवैध वसूली जेल में कथा कराने के लिए यदि कैदियों को पीटा जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है तो हम इसके खिलाफ हैं। अब मैं मिलवाता हूं आपको भोपाल जेल में आजीवन कारावास काट के छूटे गुलाब सिंह कैदी। इन्हें आप ये मंडलीदीप के रहने वाले हैं, आजीवन कारावास भुगत के आए हैं। इनके जो अनुभव है जेल के अंदर, अब हम इनसे दो विषयों पे बात करते हैं, पहला कथा और दूसरा जो उनके जेल पेरी ने ही जो शिकायतें की है उस संबंध में। पहला सवाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गुलाब सिंह जी, जो जेल पेरी हैं दीपेश क्या इंगले, आप जानते हो उन्हें? जी बिल्कुल जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे हैं वो जेल पेरी? वो तो शिकायत कर रहे हैं अपने ही जेल अधीक्षक के खिलाफ। शिकायत इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, वो है ईमानदार सिपाही,
ईमानदार प्रहरी है। तो राकेश भांगरे जेल अधीक्षक के जो कुछ प्रहरी है, जो बहुत ही खास उनको कमा के दे रहा है, कुछ बंदी उनको कमा के दे रहा है, तो वो लोग इनको परेशान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज भूल गया, ये जो दीपेश इंगले हैं प्रहरी, इनने जो 2 पेज की शिकायत की है यूडब्ल्यू में, मैं वो स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये शिकायत की कॉपी मेरे पास आई है, इसमें बाकायदा हस्ताक्षर है, तारीख है, ये शायद दिसंबर में शिकायत की गई है। इसकी कॉपी देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। कमल सिंह जी, हमने वो कॉपी दिखाई है शिकायत की, तो इंगले सरकारी कर्मचारी है और जिसके अधीन वो काम कर रहे हैं जेल अधीक्षक के, उनके खिलाफ शिकायत करने की इतनी हिम्मत कैसे आ गई? उनका तो जब चाहे ट्रांसफर करा देंगे या उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं जेल अधीक्षक। सच परेशान हो सकता, परास्त कभी नहीं हो सकता है। इंगले जी जो है ईमानदार सिपाही है और वो अपनी ईमानदारी की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। वो राकेश भांगरे उनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन वो कर रहा है अपना काम। गुलाब सिंह जी, आप कितने दिन रहे हो जेल में? मैं अभी भोपाल जेल करंट में 5 साल रहा हूँ अभी। आप ये बताओ, जेल में राकेश भांगरे जी इतने धार्मिक पुरुष हैं जो इतनी बड़ी कथा करा के जीवन बदलना चाहते हैं कैदियों का, मतलब संदेश तो यही है बाहर, वास्तव में सच्चाई क्या है अंदर की? तब ये धर्म का चोला पहन के धर्म की आड़ में अपनी नाकामियों और अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहा है। जो करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर रखा है, उस नाकामी को छुपाना चाह रहा है धर्म की आड़ लेके। इन्होंने चरस, गांजा, जर्दा आज भी बिक रहा है, पहले भी बिकवाया और अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बंदियों को मारपीट करके पैसों की अड़ीबाजी वसूली की जा रही है। उन्हीं पैसों से अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को 40 से 50 लाख रुपये जो खर्च हुआ है इस भागवत गीता में, ये इन्हीं के द्वारा कमाया गया पैसा वो दिया गया है। आप तो चूंकि कैदी रहे हो, आप पे लोग भरोसा क्यों करें? सर, अंदर जो है वो बेचारा डरता है कैदी, सच्चाई कोई बोल नहीं पाता। जो बाहर है वो सच्चाई बोलेगा, कोई अब किसी का डर तो है नहीं है। और अभी भी जो बंदी है अंदर इशारों पे नाच रहा है अधिकारियों के। नहीं तो जैसे ये जो कथा, आपके समय भी कथा होती होगी, तो कथा के लिए फंड कहाँ से आता है? सरकार कह रही है हमने तो कोई फंड दिया ही नहीं। सर, ये सब बंदियों से वसूली की जाती है और बंदियों का खाना पीना, राशन, मेडिकल का जो पैसा आता है उपचार के लिए, उसका पैसा, इसके बाद एमएस के शाखा है, आपके बिल्डिंग शाखा है, जे शाखा, हर शाखाओं से पैसा निकालते हैं ये। इतना सब होने के बाद भी एक राकेश भांगरे के बारे में बताया जाता है कि वो जेल अधीक्षक के पद पर नहीं है, कल्याण अधिकारी है, वो जेल अधिकारी बनाए गए हैं। हाँ, ये प्रभार में आए हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी है। उसकी कोई जांच चल रही है क्या? ये इसकी शिकायत हुई है, अभी इसमें आरटीआई वगैरह लगी हुई है, उसकी जांच चल रही है शायद। इसकी और भी जगह शिकायतें हुई है। आप उससे इतना नाराज क्यों? आपको भी प्रताड़ित किया, आपसे भी पैसे बुलवाए क्या घर से? साहब, मैं नाराज नहीं हूँ, वहाँ जेल का जो माहौल राकेश भांगरे ने कर रखा है वो देख के बहुत दुखी हूँ। पूरे बंदी दुखी है, पूरा स्टाफ दुखी है और बंदियों के परिजन, स्टाफ का परिजन जो सब दुखी है उनसे। बड़े अधिकारी है इसलिए कोई कह नहीं पाता है। मैं आज़ाद हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। तो जेल सरकार की क्या मजबूरी है जो राकेश भांगरे को भोपाल जैसी जेल में रखा है? सब 55 लाख 60 लाख रुपए देके ये आया है। इनका खुद कहना है कि हम 55 लाख 60 लाख रुपए देके ट्रांसफर होके आए हैं। उन्होंने आपसे कहा क्या? जब मनोज को उन्होंने आपसे कहा क्या? कहा ना, ये बात मेरे से बोला उन्होंने, बोले हम तो पैसा दे के आते हैं, शिकायतों से क्या होता है, ऐसे तो कचरे के डब्बे में चली जाती है शिकायतें। बोले बहुत देखे नेतागिरी और नेता प्रेस सब देखा हमने। तो जेल, भोपाल जेल में उन्होंने जो पोस्टिंग कराई है वो पैसे दे के कराई है और ये बात उन्होंने आपको बताई? जी बिल्कुल सत्य बात है। बोला भाई मनोज कुमार साहू जी आए और 1 महीने बाद उनको हटा के राकेश भांगरे जी को लाके बिठा देते। क्यों बिठा देते हैं? क्या कारण है उनको बिठा देते हैं? ऐसा क्या कारण है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं अब इस चैनल के जरिए भोपाल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे जी से निवेदन करता हूँ, यदि आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, नहीं तो मैं आपके मोबाइल पर इसकी लिंक भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे स्टूडियो आएँ, नहीं आ सकते तो मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप खुद मेरे स्टूडियो पे या मेरे चैनल पे आके बताएं कि ये जितने भी गंभीर आरोप आप पे लग रहे हैं वो उनका क्या जवाब है। आप यदि दिखाएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं एक पक्षीय पत्रकारिता नहीं करता। मैं चाहता हूं कि भांगरे जी की पूरी बात आए, जो आरोप लग रहे हैं, कैदी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं, आपने जो कथा कराई है उसका पैसा कहाँ से आया। आइए भांगरे जी, और हमारे चैनल पर जो आप कहेंगे वैसा की वैसा मैं दिखाने को तैयार हूँ। आज हमने जेल पर फिर से कार्यक्रम किया है क्योंकि हमारा उद्देश्य जेल में जो कैदी बंद हैं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। अनावश्यक अत्याचार ना हो, उन्हें अपराध किया उसकी सजा उनको मिलना चाहिए।
कोर्ट ने जो उन्हें दंड दिया है हम उस दंड के सही वो हैं, लेकिन यदि उनको मारपीट करके, उनको प्रताड़ित करके, उनके परिवार पर दबाव डाल के वसूली हो रही है, हम इस वसूली के एकदम खिलाफ हैं। एक नहीं, हमें 10 कार्यक्रम, 20 कार्यक्रम, 100 कार्यक्रम भी बनाने पड़ेंगे तो हम बनाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि जेल में अवैध गतिविधियां बंद होना चाहिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।